हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट। सो गाइस, जो हम लोगों का टॉपिक था वो टॉपिक था विलेन। और विलेन के टॉपिक पर हम लोग पहुंचे थे क्वथनांक के उन्नयन पर। कहां पर पहुंचे थे? क्वथनांक के उन्नयन पर, जो कि इसके बारे में डिस्कस इससे आगे की क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। तो क्या बताया था क्वथनांक में उन्नयन? तो क्वथनांक के उन्नयन में क्या बताया था? क्वथनांक का उन्नयन। तो प्यारे बच्चों, जो क्वथनांक का उन्नयन है उसमें फार्मूला बताया था। क्या बताया था? फार्मूला। क्वथनांक के उन्नयन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से। किससे करते हैं? डेल्टा टीवी से। डेल्टा टीवी बराबर फार्मूला क्या बना था? 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्लू और बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ये था फार्मूला जो इससे आगे की क्लासेस में बताया था। इसमें डेल्टा टीवी जो होता है वो तो मालूम ही है क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन होता है। और जो केवी होता है वो होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। कौन होता है? के वी होता है। कौन होता है? के वी। जो के वी होता है वो होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। और जो स्मॉल डब्लू होता है, स्मॉल मतलब विलेय होता है, और जो कैपिटल होता है वो विलायक होता है। तो स्मॉल डब्लू जो होता है वो होता है विलेय का भार, और जो स्मॉल एम होता है वो होता है विलेय का अणुभार, और जो कैपिटल डब्लू होता है वो होता है विलायक का भार। तो केवी बराबर क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इतना हुआ क्लियर। क्या हुआ? क्लियर। तो अब ये और जानते हैं आखिर में मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। क्या जानते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में? तो इसमें एक पहले मैंने पात्र बताया। क्या बनाया? पात्र। क्या बनाया? पात्र। इस पात्र में हमने विलायक भरा। क्या भरा? विलायक। ये हो गया विलायक। क्या हो गया? विलायक। और इस विलायक में हम लोग क्या मिलाते थे? कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते थे। क्या मिलाते थे? अवाष्पशील पदार्थ, यानी कि वैद्युत अनपघट्ट। वैद्युत अनपघट्ट। तो जो क्वथनांक का उन्नयन बताया था वो क्या बताया था? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ वैद्युत अनपघट्ट क्या किया जाता है? विलायक में घोला जाता है। तो विलेन का जो क्वथनांक होता है, यानी कि जो विलायक का क्वथनांक होता है, उसके क्वथनांक में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। जब किसी विलायक में कोई बाहर से अवाष्पशील पदार्थ यानी कि वैद्युत अनपघट्ट विलायक में घोला जाता है, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो इससे आगे की क्लासेस में ये पूरा हुआ था डिस्कस। अब जानते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है उसमें भी कोई जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है और जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? यहाँ पर हम लोग लेते थे जब किसी विलायक में, यहाँ लेंगे 1000 ग्राम विलायक में। क्या लेंगे? 1000 ग्राम विलायक में जब वैद्युत अनपघट्ट का यानी कि कोई अवाष्पशील पदार्थ वैद्युत अनपघट्ट का 1 ग्राम अणु, कितना? 1 ग्राम अणु घोला जाता है, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या डेफिनेशन बताइए? 1000 ग्राम विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ है, कोई अवाष्पशील पदार्थ
वैद्युत अनपघट्ट का 1 ग्राम अणु घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? केवी से करते हैं। किससे करते हैं? केवी से। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई है? मोलल उन्नयन स्थिरांक की। किसकी हुई है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बताया? जब 1000 ग्राम में, यानी कि 1000 ग्राम विलायक में कितना हो विलायक? 1000 ग्राम हो, और इस 1000 ग्राम विलायक में जब कोई अवाष्यशील पदार्थ वैद्युत अनपघट्ट का 1 ग्राम अणु घोला जाता है तो उसके हिमांक में, अरे उसके जो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये काय की डेफिनेशन हुई है? ये हुई है मोलल उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन। अब इसके आगे क्या जान लेते हैं थोड़ा। इसके आगे देखते हैं, जैसे ये डेल्टा टीवी है। क्या है? डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी बराबर, और याद रखना डेल्टा टीवी बराबर होता है फार्मूला, यानी कि जो डेल्टा टीवी है वो क्या है? वो है क्वथनांक का उन्नयन है। क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। अगर डायरेक्ट क्वथनांक का उन्नयन ना दिया जाए, यानी कि उन्नयन इसमें ना दिया जाए, किसका? डायरेक्ट पूरा डेल्टा टीवी ना दिया जाए, उसमें दिया जाए विलयन का क्वथनांक या किसका? विलायक का क्वथनांक, तो क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, यानी कि डेल्टा टीवी बराबर विलयन टीएस माइनस विलायक टीओ। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या रखेंगे? डेल्टा टीवी बराबर रखेंगे टीएस माइनस टी जीरो, यानी कि ये विलयन हो गया है सॉल्यूशन, और वो हो गया ये विलायक हो गया, या टी जीरो कह लो चाहे टी ओ कह लो। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? टीएस माइनस टी ओ। क्या हो जाएगा? टीएस माइनस टी ओ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? डेल्टा टीवी का हो गया, और ये हो गई मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? इसके सिर्फ रह जाएंगे न्यूमेरिकल। क्या रह जाएंगे? न्यूमेरिकल। किसका? क्वथनांक का उन्नयन या मोलल उन्नयन स्थिरांक, इससे संबंधित रह जाएंगे न्यूमेरिकल। अब इससे आगे देख लेते हैं। क्या देखते हैं? हिमांक का अवनमन। क्या देखते हैं? हिमांक का अवनमन। और इसी के अंदर इसमें निकाला था क्वथनांक का उन्नयन, तो इसमें निकली एक और डेफिनेशन मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब उसे में हम समझाएंगे हिमांक का अवनमन। क्या समझाएंगे? हिमांक का अवनमन। तो उसमें निकलेगा मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इन दो की और डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या देखते हैं? हिमांक का अवनमन देखते हैं। क्या देखते हैं? हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन देखते हैं। इसमें भी वही एक पात्र लिया। क्या लिया? पात्र। उस पात्र में क्या भरा? विलायक भरा। क्या भरा? विलायक। वही पूरी विध इसमें भी होगी। किसमें? हिमांक के अवनमन में भी। तो इसमें हम पहले क्या देखते हैं? हिमांक के बारे में। क्या देखते हैं? हिमांक। आखिर में हिमांक क्या होता है? तो हिमांक वह होता है वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिसमें कोई लिक्विड किसमें परिवर्तित हो जाए? ठोस में परिवर्तित हो जाए। किसमें परिवर्तित हो जाए? ठोस में। तो वह टेम्परेचर क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। और क्वथनांक में क्या था? वह निश्चित ताप जिसमें कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है तो उसे कहते हैं क्वथनांक। और इसमें द्रव पदार्थ क्या हो जाएगा? ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमांक के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि द्रव से किसमें होगा?
ठोस में परिवर्तित हो जाए। जैसे जल होता है, जल को जब टेम्परेचर दिया जाएगा यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रिज में जब रखा जाता है तो वह क्या हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो वह काहे पर होता है, वो हिमांक होता है। वो क्या होता है, हिमांक। और अवनमन क्या होता है, कमी हो, क्या हो, कमी। टेम्परेचर में होती है कमी, क्या होती है, कमी। तब क्या होता है, तब कोई द्रव जो होता है वो किसमें हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया हिमांक का और ये हो गया अवनमन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हिमांक का अवनमन देखते हैं। क्या देखते हैं, हिमांक का अवनमन। तो इसमें क्या है, इसमें एक लिया विलायक, क्या लिया, विलायक। ये हो गया विलायक। और इस विलायक में भी वही काम करेंगे जो उसमें किया था। तो इसमें क्या घोलेंगे, आवाजशील पदार्थ। यानी कि वैद्युत अनपघट। एक लिया विलायक और इसमें घोल दिया क्या, आवाजशील पदार्थ वैद्युत अनपघट घोला, किसमें, विलायक में। जब इसमें घोला है तो इसके हिमांक में जो कमी आएगी, वहां पे क्वथनांक में वृद्धि हुई थी और यहाँ हिमांक में कमी होगी, तो उसे कहेंगे हिमांक का अवनमन। यानी कि क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, इसमें भी ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। इसमें क्या चेंजिंग है, वहां पर क्वथनांक में वृद्धि होती थी और यहाँ पर हिमांक में कमी होगी और डेफिनेशन सब वही रहेगी। जब किसी विलायक में कोई आवाजशील पदार्थ वैद्युत अनपघट घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो क्या हो, कमी हो, उसे हम कहते हैं हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन। तो ये हो गई डेफिनेशन, क्या हो गई, डेफिनेशन। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब किसी विलायक में कोई आवाजशील पदार्थ वैद्युत अनपघट घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से। किससे करते हैं, डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ बराबर होता है, यहाँ पर एफ लग जाएगा और वहां पर बी लगा था और सब फार्मूला भी वही रहेगा। जहां पर एफ लगा है वहां पर क्या लग जाएगा, वी लग जाएगा। तो क्या था, 1000 था, गुणे यहाँ पर के वी था, यहाँ पर के एफ हो जाएगा, गुणे स्मॉल डब्लू और बटे स्मॉल एम और गुणे कैपिटल डब्लू। जैसे उसके न्यूमेरिकल हल होते थे वैसे इसके न्यूमेरिकल हल होंगे। यानी कि जो क्वथनांक का जो उन्नयन था, जैसे उसके न्यूमेरिकल हल होंगे वैसे ही इसके न्यूमेरिकल हल होंगे। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, वहां पर क्वथनांक में उन्नयन हुआ था, यहाँ पर हिमांक में अवनमन हो जाएगा। इसके जो न्यूमेरिकल है उसमें भी ज्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हो गया फार्मूला, क्या हो गया, फार्मूला। और उसमें हमने लिखाया था डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टीओ, यानी कि विलेन का क्वथनांक और माइनस विलायक का क्वथनांक। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर, इसमें हो जाएगा टीओ माइनस टी एस। यानी कि इसमें विलायक का क्वथनांक माइनस विलेन का क्वथनांक, इसका ये हो जाएगा, उसका उल्टा हुआ, तो थोड़ा चेंज है। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो केएफ होता है वो क्या होता है, केएफ बराबर वो होता है मोलल, उसमें होता था मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसमें हो जाएगा, यहाँ पर अवनमन है तो हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जैसी उसकी डेफिनेशन थी मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैसी इसमें रहेगा। सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, वहां पर क्या होती थी, वृद्धि होती थी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो सेम वही रहेगा, यहाँ पर भी 1000 ग्राम विलायक लिया जाएगा और 1 ग्राम अणु घोला जाएगा और इसके हिमांक में जो कमी होगी वो क्या कहलाएगी, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगी। तो क्या हुआ, जब 1000 ग्राम विलायक में वैद्युत अनपघट का 1 ग्राम अणु घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आती है और वहां पर क्या होता था, और वहां पर क्या होता था, 1000 ग्राम विलायक में वैद्युत अनपघट का 1 ग्राम अणु घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमांक में जो
कमी होती है उसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक। तो यहाँ पर क्या क्लियर हुआ? आज क्लियर हुआ क्वथनांक का उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक और हिमांक का अवनमन और मोलल अवनमन स्थिरांक। तो ये हुई क्या डेफिनेशन है क्लियर। इनके बच्चे हैं न्यूमेरिकल। क्या बच्चे हैं? न्यूमेरिकल। वो भी एक आध आज देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए 2.25 ग्राम ग्लूकोज, कितना है? 2.25 ग्राम ग्लूकोज, जिसका अणुभार भी दे दिया गया। अगर अणुभार ना दिया जाता तो हम लोगों को निकालना पड़ता। m बराबर दिया गया 180, ग्लूकोज का क्या दिया गया? अणुभार दिया गया 180। 2.25 ग्राम ग्लूकोज m बराबर 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर, कितने ग्राम? 25 ग्राम जल में घोलने पर, 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में, किसमें? हिमांक में, किसमें कमी आ रही है? हिमांक में कितनी कमी आ रही है? हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो रही है? कमी आ रही है, कि कमी होती है, कमी होती है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करने हैं। तो क्या काय की गणना करने है? जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की क्या करना है? गणना करना है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। यहां पर किसकी गणना हो रही है? मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2.25 ग्राम ग्लूकोज है, अणुभार m बराबर 180 है। किसका है? ग्लूकोज का है। ये ग्लूकोज 25 ग्राम जल में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है? 25 ग्राम जल में घोला जाता है। तो इसके हिमांक में कितनी कमी आ जाती है? 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करने हैं। यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया। किसकी गणना करनी है? मोलल अवनमन स्थिरांक की। यानी कि गणना किसकी करनी है? अवनमन है, मोलल है, अवनमन में f लगता है तो मोलल में kf हो जाएगा। इसकी गणना करने हैं। किसकी करने है? kf की। दिया क्या क्या दिया गया है? 2.25 ग्राम ग्लूकोज है। कितने ग्राम ग्लूकोज है? 2.25 ग्राम, और 25 ग्राम जल में घोला गया है। यानी कि 25 ग्राम जल में ग्लूकोज घोला गया, यानी कि ये विलेय है। और अगर ऐसा ना मालूम चले तो ये मान कम है और ये अधिक है। तो जो कम होता है वो होता है विलेय, और जो अधिक होता है वो होता है विलायक। तो ये क्या है? 2.25 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। इसका जो वेट है वो कितना है? 2.25। विलेय को हमेशा लेते हैं स्मॉल में, तो स्मॉल w बराबर हो गया 2.25 ग्राम। इसके बाद 25 ग्राम जल है, तो ये विलायक है तो कैपिटल लेंगे। कितना है? 25 ग्राम। हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है? कमी होती है, यानी कि डेल्टा TF दिया गया। कितना दिया गया? 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया। 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया। क्या दिया गया? डेल्टा TF दिया गया। इसके बाद तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। K बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या बचा? अभी स्मॉल m बचा, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे क्या होता है? कैपिटल W। तो स्मॉल m बचा, यानी कि विलेय का अणुभार बचा है। तो विलेय का अणुभार बराबर, यानी कि m किसका निकलेगा? ग्लूकोज का निकलेगा। स्मॉल m बराबर क्या दिया गया? 180 दिया गया। वो दिया गया तो m बराबर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो KF की गणना करने हैं। तो डेल्टा TF बराबर फार्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा? 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w
बटे स्मॉल m गुणे क्या हो जाएगा, कैपिटल W। डेल्टा TF का मान कितना दिया गया, 0.93 इक्वल 1000 गुणे KF कितना है ज्ञात करना है, गुणे स्मॉल w कितना है, स्मॉल w भाई है 2.25 बटे स्मॉल m कितना है, स्मॉल m है 180 है, गुणे कैपिटल W कितना, कैपिटल W है 25, कितना है 25। अब क्या करेंगे, 1 इसका इधर कर लेंगे और इसका इधर, तो 1000 गुणे KF गुणे 2.25 बराबर इसका इधर 0.93 गुणे 180 गुणे 25। KF बना रहने दें, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.93 गुणे 180 गुणे 25, ये सभी गुणा में इधर जाएंगे भाग में, क्या हो जाएगा 2.25। तो KF बराबर ज्ञात करने, तो KF बराबर इतना निकाल लिया। अब क्या हो जाएगा, दशमलव हटाया कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ गए, यहां से 2 जीरो कैंसिल, 1 0 कैंसिल हो गया। तो कितना हुआ यहाँ पर, KF बराबर दशमलव हटाए यहाँ पर 2 जीरो, तो 93 गुणे 18 गुणे 25 और बटे कितना आया 225। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो मान आएगा वो कितना आएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक कितना आएगा 1.86, कितना आएगा 1.86 केल्विन मोल किलोग्राम मोल इनवर्स, किसका, KF का। तो इस प्रकार के आते हैं न्यूमेरिकल, क्या आते हैं न्यूमेरिकल। तो प्यारे बच्चों इसके आगे और न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे अब जैसे इससे आगे लेते हैं, कोई एक कार्बनिक पदार्थ है, क्या है, कोई एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि एक कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें कोई है कार्बनिक पदार्थ जिसका जलीय विलयन, जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड, का क्वथनांक 100.51 सेंटीग्रेड है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक केवी बराबर दिया गया, कितना दिया गया, केवी बराबर दिया गया 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। मोल इनवर्स, तो ये दिया गया है, केवी का मान दिया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो क्वेश्चन क्या है, कोई कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में क्या है, घुला है, क्या है, घुला है, का क्वथनांक, यानी कि 50 ग्राम जल में घुला है, किसमें घुला है, 50 ग्राम जल में घुला है। तो जो क्वथनांक है वो कितना, 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है।
जब ये घुल जाएगा यानी कि विलयन बन जाएगा तो हो जाएगा क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तो कहा नहीं गया है कि क्वथनांक का उन्नयन डायरेक्ट दिया गया, इसमें क्या दिया गया है, कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, यानी कि कोई जलीय विलयन है उसका क्वथनांक है 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। पदार्थ के अणुभार की गणना करने, क्या करना है, पदार्थ के अणुभार की गणना करना है। केवी बराबर है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो क्वथनांक है वो मान लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मान लेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेंगे। किसका, विलायक का। जो जल है, जल जब था विलायक था उस समय उसका क्या था क्वथनांक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब उसमें कोई पदार्थ घोला गया, जब वह विलयन बना तो उसका क्वथनांक हो जाएगा 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जो विलयन है उसका क्वथनांक दिया गया है, और जो पहले विलायक था उसका क्वथनांक यहाँ पर नहीं दिया गया, तो हम लोग मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं, 100 पर मानते हैं। किस पर मानते हैं, 100 पर, जब इसमें ना दिया जाए। और जब ऐसा हो कि जो घोला गया है, यानी कि जिसमें घोला गया है जल है, तो जल का जो क्वथनांक है वो दे दिया जाए, और जब वो विलयन बने तो उस समय जो क्वथनांक बढ़कर, जब कोई आवासशील पदार्थ घोला गया तो उस समय जो बढ़कर क्वथनांक हो गया वो उससे ज्यादा हो जाएगा, जिससे विलायक से। तो डायरेक्ट जब दो मान दिए जाएंगे तो डेल्टा टीवी बराबर कैसे निकल आएगा, टीएस माइनस टीओ, यानी विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, तो उससे निकल के डेल्टा टीवी निकल आएगा। लेकिन इसमें किसका दिया गया, विलयन का दिया गया है। किसका दिया गया, विलयन का। विलायक का इसमें दिया नहीं गया, तो जल का जो क्वथनांक मानेंगे वो कितना मानेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे जब नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना है, 3 ग्राम है, और 50 ग्राम जल में कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना, 50 ग्राम जल है, और विलयन का क्वथनांक कितना, टीएस बराबर कितना, 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। केवी बराबर कितना है, 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। स्मॉल एम बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात। तो यहाँ पर हमें टीएस मालूम है, डेल्टा टीवी नहीं मालूम है, तो डेल्टा टीवी बराबर निकाल लेंगे। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, टीएस माइनस टी ओ होता है। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, टीएस कितना है, 100.51 माइनस 100, टीओ क्या मान लेंगे, अभी बताया जल का कितना मान लेंगे, जब नहीं दिया गया तो 100 निकाल लेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी कितना आ जाएगा, 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आ जाएगा डेल्टा टीवी। अब यहाँ पर क्या निकालना है, एम का मान निकालने हैं, तो जो टीवी वाला जो फार्मूला वो लगा लेंगे। डेल्टा टीवी बराबर क्या है, 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। तो डेल्टा टीवी का मान कितना निकला, 0.51 बराबर 1000 गुणे केवी। केवी का मान क्या है, केवी का मान है, इसका भी मान कितना है, 0.51। कितना है, 0.51 गुणे स्मॉल डब्लू का मान कितना है, स्मॉल डब्लू कहाँ गया भाई, 3 है। एम का मान ज्ञात करने हैं, गुणे कैपिटल डब्लू का मान भाई कहाँ है, 50 है भाई, 50 रख दिया। अब त्रियक कर लें मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे तो 0.51 गुणे एम गुणे 50 बराबर 1000 गुणे 0.51 गुणे 3। एम बराबर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 1000 गुणे 0.51 गुणे 3 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा 0.51 और गुणे क्या आ जाएगा 50। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पर 0.51 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 20 आ गया, 20 तियाँ 60, अड़बार कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। तो ये आ गया अड़बार आपका, किसका, विलय का। तो ये हुए क्या, किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, किसके, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, या क्वथनांक में उन्नयन करके, या
हिमांक में अवनमन करके जैसे भी ये क्वेश्चन है, यानी कि जो भी न्यूमेरिकल है वो इस तरह पूछे जाते हैं। इससे आगे भी न्यूमेरिकल अभी हल कराएंगे जो आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगे, इससे संबंधित न्यूमेरिकल। सो गाइस, अभी भी जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा पसंद आए तो अपने ग्रुप में आगे शेयर करें। सो गाइस, अब मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ।